एक अहम खबर आपको देंगे। फ्रांस की नई चाल, पाकिस्तान के खिलाफ तंजिया ट्वीट की हुकूमती और थिंक टैंक्स हलकों में गर्दिश करने लगी। फ्रांस ने अपने ट्वीट में कहा कि फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान घुमसान की जंग होगी, मगर इल्म सिर्फ पाकिस्तानियों को है। जंग का नतीजा क्या होगा, हमने दूर रहकर भी मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। इसे कहते हैं फ्रांसीसी चाल। आपको बताते चलें कि फ्रांस की जानिब से एक नई चाल चली गई है। पाकिस्तान के खिलाफ तंजिया ट्वीट किया है। इसी पर बात कर लेते हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदे अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा मजीद इस ट्वीट में क्या कहा गया? देखिए, इसमें थोड़ी मैं ये तस्दीक कर दूं, ये कोई फ्रांस की चाल नहीं है। बुनियादी तौर पे फ्रांस में एक तंजिया सोशल मीडिया अकाउंट ने एक ट्वीट किया जो फ्रांस के हुकूमती हलकों और थिंक टैंक्स में ये ट्वीट गर्दिश कर रही है, और जो अफसोसनाक हकीकत है उस पर ये तंज किया गया है और वहां पर एक मजाक उड़ाया गया है पाकिस्तान का कि फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान घुमसान की जंग है, मगर इसका इल्म सिर्फ पाकिस्तानियों को है। और इस जंग का नतीजा क्या होगा? दिलचस्प बात यह है, हमने वहां मौजूद ना होकर भी उनके मुल्क की ऐसी पहचान किया है और उसे फ्रांसीसी चाल करार दिया है कि वहां पे उन्हें कुछ पता भी नहीं है और हम अपनी तौर पे यहाँ पे जंग अपने ही खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जो जिस तरह अफरा तफरी और एक इंतशार और फसाद एक ग्रुप की तरफ से पैदा किया गया, सड़कों पे तोड़ फोड़, अवाम को जिस तरह मुश्किल सूरत का सामना है, तो जिनके खिलाफ हमने कुछ करना है, एक अपने आप को मजबूत करके उन ताकतों का मुकाबला करना है, वो वहां आराम से बैठे और हम अपने मुल्क में आपस में जंग कर रहे हैं। तो ये तंज उन्होंने किया है फ्रांस में एक तंजिया ट्वीट के जरिए, और ये यकीनन एक अफसोसनाक हकीकत है। और हम सबको ये समझने की जरूरत है कि हमें ये दुनिया के जो गलत जो इकदाम हैं उनका जवाब देने के लिए को क्या इकदाम करने, अपने आप को मजबूत करना है, ना कि आपस में लड़ना है, आपस में मरना है। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज अहमद मंसूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त साहब, इसका मतलब ये है कि सर मुतालबात को मानना या इनके साथ मुआहिदा करना वाज इंडीड अ क्राइसिस मैनेजमेंट। उस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई, वो हो गया, फायर फाइटिंग हुई और उसके बाद फिर मुतालबात मानने से इनकारी दिखाई। हुकूमत पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इनको एंगेज किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जब पहले मुतालबा आप कर लेते हैं तो आप इन लोगों के स्लोगन को लेजिटिमाइज कर देते, और उस स्लोगन को जब लेजिटिमाइज कर दिया जाता है तो फिर इन लोगों की हौसला अफजाई होती है। पहले दिन से इनको कहें ये गलत काम है, फॉरेन पॉलिसी सड़कों पे बैठ के नहीं बनती। फॉरेन पॉलिसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर ये पहले दिन से बात वाज़ेह कर दी जाए तो जो क्राइसिस आज मैनेज कर रहे हैं ये उस दिन मैनेज हो सकता था, और न इतना नुकसान होता, न इस तरह की कैजुअल्टीज होती, न मुल्क में इस तरह की अफरा तफरी फैलती। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अगर अब भी ये कदम उठाया तो फिर अपने जमीन पे जम के खड़े रहें और इसको हतमी अंजाम तक लेके जाएं। और जिन्होंने कौम का नुकसान किया है, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ हथियार उठाए हैं, पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और उन्हें अंजाम तक पहुंचाएं। आई विश कि मैं और आप ऐसा होता हुआ देखें। अच्छा, अब जैसा साहब देखिए, मजहबी तंजीम है लेकिन उसकी अपनी पॉलिटिकल फुटिंग्स भी हैं। वो सियासी तौर पर भी आपको पता है कि उसने 2018 का आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, पंजाब के अंदर तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। अब वफाकी हुकूमत की तरफ से उस जमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। आपको लगता है कि ये इकदाम वफाकी हुकूमत का ये भी दुरुस्त है इस पर्सपेक्टिव के अंदर? देखें, जब कोई भी पॉलिटिकल विंग अपना मिलिटेंट विंग बना ले और वो तशद्दुद पर उतर आए और रियासत के अदारों पर हमला आवर होना शुरू हो जाए तो ऐसी चीज पर पाबंदी लगनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने तो नैब के ऊपर वैसे पाबंदी लगा दी थी वली खान की पार्टी पे। वो भी एक पॉलिटिकल एक्ट था जो उन्होंने किया, जिसको बाद में आके अंडू कर दिया गया। इसी तरह ये जितनी हमारी मजहबी जमातें सियासत कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना एक एक मिलिटेंट विंग तैयार किया हुआ है। आप मौलाना फजलुर रहमान को देखें, जब कभी ये धरने के लिए आते हैं तो एक डंडा बरदार खाकी वर्दियों में, खाकी शलवार कमीज में मुलव्वस एक फौज ले आते हैं। उन्होंने वो बाजार से लेकर कैप्स भी आर्मी जैसे पहने हुए होते हैं, डंडे भी उठा लेते हैं,